मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में कफ सिरप से मासूम बच्चों की मौत के बाद मध्य प्रदेश फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा छापेमार की कार्रवाई जारी है। इस कड़ी में ड्रग विभाग द्वारा राजधानी भोपाल के दवा बाजार में छापेमार कार्रवाई कर अमानक कफ सिरप को जब्त किया गया। तो वहीं कांग्रेस और भाजपा के बीच जमकर इस मामले को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी हो रही है और अब तो आम आदमी पार्टी भी इस बयानबाजी में कूद चुकी है। दरअसल छिंदवाड़ा में मासूम बच्चों की मौत के बाद मेडिकल स्टोर से लेकर जगह जगह कोल्ड ड्रिप सिरप और अमानक दवाइयों की जांच की जा रही। इसी कड़ी में भोपाल के दवा बाजार और मेडिकल स्टोर में छापामार कार्रवाई कर कफ सिरप को जब्त किया गया। सैंपल के लिए 10 बोतलों को सील किया गया, बाकी 80 बोतलों को भी टीम अपने साथ ले गई। ड्रग्स प्रशासन को 2 और कफ सिरप में खतरनाक केमिकल की अधिक मात्रा मिली। मध्य प्रदेश फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि छिंदवाड़ा में 19 दवाओं के नमूने की जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि ये दोनों सिरप गुजरात में बनाए गए। वहीं इसमें जो केमिकल है जो कोल्ड ड्रिप कफ सिरप में मिले थे। दोनों सिरप पर तत्काल रोक लगाने की प्रक्रिया शुरू की गई। कफ सिरप में अधिकतम 0.1% डाइथिलीन की मौजूदगी हो सकती है। इन कफ सिरप से किडनी फेल, ब्रेन डैमेज होने का खतरा रहता है। छिंदवाड़ा जिले के खड़ासिया के पास के कीर्तन गांव में भी आए हैं और भाई मोबाइल नीचे जितना हो सकता है प्रशासन के माध्यम से आज हमने ड्रग कंट्रोलर को हटाने का बताया है। कंट्रोलर जिनकी जवाबदारी कैमरा सस्पेंड किया है, पीछे सस्पेंड किया। इस घड़ी में खासकर इस कंपनी से माल बन के आया है, उस कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई तमिलनाडु सरकार से कहा कि वो उस पर और कार्रवाई करें। उन्होंने सारे प्रोडक्ट मूल रूप से तमिलनाडु की इस फैक्ट्री में मोबाइल नीचे चल रहा था बस ठीक है बन रहा था। मुझे बताया गया कि वो अमानक तरीके से और वहाँ स्टोर भी इस तरह की चीज़ें, उन सारी बातों को संज्ञान में लेते हुए सारे प्रोडक्ट को बैन किए। किसी हालत में दवाई फैक्ट्रियों के प्रॉपर जांच हो, रैंडम हमारे यहाँ के लिए अधिकारी जाँचें, किसी कंपनी किसी राज्य से भी आए, लेकिन हमारे अधिकारी भी इसकी चिंता करें, इसलिए प्रॉपर निर्देश जारी किए। मैं दुख की घड़ी में परिवार के साथ और ये संवेदनशील मुद्दा है, इस मुद्दे पे हम सब दुख के साथ इस कष्ट से और जो पीड़ित पक्ष है, बच्चे हैं, उनके लिए भी हमने काम को अच्छे से अच्छा बेहतर इलाज जो प्रबंधन लगेगा सरकार से। आरोप लगाने के बोलने के कुछ है नहीं। कांग्रेस के शासनकाल में भूल गए एंडरसन जिसने 10,000 लोगों की मौत की हत्या उनके सिर पे थी, उसको भगाने का पाप उनके सिर पे है। 41 साल हो गए कांग्रेस के शासनकाल में कभी संवेदनशीलता नहीं दिखाई, कभी किसी के पास इस तरह की बातें नहीं की। अब सत्ता के ढूंढने के चक्कर में वो हल्का हरकतें लाते हैं। आपने ये हल्के कांग्रेस अध्यक्ष को ऐसे हल्के हरकतों से बाज आना चाहिए और संवेदनशील परिवार होने के नाते से नाथ परिवार को भी इनकी चिंता करना चाहिए। नहीं कहना है कि कांग्रेस के अपने जो चरित्र हैं कांग्रेस अपने अंदर देख करके बातें। छिंदवाड़ा जिले की परासिया में कफ सिरप पीने से हुई बच्चों की मौत के मामले में सियासत अब लगातार जारी है। जहां कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए पहुंचे, तो वहीं आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला का इस्तीफा क्यों नहीं ले रही है। परिस्थिति ऐसे होने के बाद भी हमारी सरकार का कोई नुमाइंदा उस हॉस्पिटल में आज भी नहीं गया है। टीम बनाई कलेक्टर ने, पर टीम ने अपना काम नहीं किया। टीम कागज पे बनी, गंभीरता उन बच्चों को बचाने की सरकार की नहीं दिखी। ये भावना, इसलिए मैंने कहा राजनीतिक भावना हो ही नहीं सकती है। दूसरा, डॉक्टर को, एक सोनी डॉक्टर है, उन पर पनिशमेंट हुआ, उन पर एफआईआर है। क्या उसके पीछे ग्राउंड बनाया गया मुझे नहीं पता, मेरे नॉलेज में नहीं है। पर डॉक्टर पर एफआईआर करना, डॉक्टर तो वो दवाई देगा जिसपे दवाई पे उनके तत्व लिखे रहते हैं। क्रोसिन क्यों देना है, उस पर लिखा है इसलिए देना है। क्यों कॉम्बिफ्लेन देना है, लिखा है इसलिए देना है। क्यों किसी भी बीमारी की दवाई देना है, इसलिए देना। तो डॉक्टर पर एफआईआर करने के बजाय ड्रग कंट्रोलर पर एफआईआर क्यों नहीं किया? आपने उन लोगों पे क्यों नहीं की जो इस दवाइयों को, ऐसी जहरीली दवाइयों को बच्चों को पिलाने के लिए मध्य प्रदेश में घुसी कैसे? तो डॉक्टरों पर एफआईआर करना कोई समाधान नहीं है। डॉक्टर एक को पनिशमेंट दे दो आप अपना चेहरा चमकाने के लिए या अपना चेहरा कालिक पुती उसको छुपाने के लिए, पर अल्टीमेटली जिन पर कार्रवाई करनी चाहिए उन पे करो, डॉक्टरों को छोड़ो, डॉक्टरों का सहयोग लो। आज डॉक्टरों ने कह दिया हम हड़ताल पे जा रहे हैं, तो कल समस्या पहले बच्चों को बचाने की है, डॉक्टरों से निपटने की। प्रायोरिटी क्या है सरकार की, प्राथमिकता क्या है?
तो मैं फिर से आप सबसे आग्रह करता हूं, कांग्रेस पार्टी 9 तारीख को पूरे प्रदेश में एक साथ हर ब्लॉक स्तर पे, हर जिला स्तर पे ये कैंडल मार्च बच्चों को श्रद्धांजलि के साथ निकालेगी। और ये स्वास्थ्य मंत्री, जो स्वास्थ्य पीएस, जो स्वास्थ्य कमिश्नर और ड्रग कंट्रोलर मध्य प्रदेश, इन पे सब पे सरकार कार्रवाई करे, इस्तीफे दे, सस्पेंड करे इनको सब, ये मांग करेंगे। साथ ही साथ आगे ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बने, इसके लिए सरकार ईमानदार प्रयास करे। हम इसके लिए मैं क्या प्रयास करने चाहिए वो चिट्ठी आज मुख्यमंत्री को लिख रहा हूं। और मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि पॉजिटिविटी से 25 बच्चों की, नवजात बच्चों की, 7 साल से नीचे के छोटे छोटे बच्चों की भी मौतें हुई हैं। हमारे घर में सबके छोटे बच्चे होंगे, रिश्तेदारों में होंगे। एक थका हुआ आदमी घर जाता है तो छोटा बच्चा उसको एक तरह से थेरेपी करता है, संतुष्टि देता है। छोटे छोटे बच्चे माता पिता के गए हैं। हम सबको, इस सरकार को इसका आईना दिखाना चाहिए। तो एंडरसन को भगाने वालों को आप पकड़ लो, आप सरकार में हो, सर्कस में हो, चला रहे हो क्या? अगर आपको लगता है कि कानूनन कोई गड़बड़ी हुई है तो मुख्यमंत्री ने वो कार्रवाई करनी थी। इस पाप को छुपाने के लिए 25 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले की बात करेंगे। शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री। नहीं, मैंने पता लगाया कि मुख्यमंत्री जी का बयान आया कि सारे प्रोडक्ट बैंड कर दिए उस कंपनी के। सवाल एक कंपनी का नहीं है, सवाल है इस तरह की दवाइयाँ जैसे भी आती है। ये एक वाकया हुआ है, घटना घटी है, आगे फिर घटनाएं घटेगी। अल्टीमेटली ये चलती हुई प्रोसेस भ्रष्टाचार की, जो जिनकी जिम्मेवारी है वो काम ढंग से नहीं करते हैं, अपना निर्णय सही तरीके से नहीं लेते हैं, करप्शन करते हैं, उससे ये घटनाएं घटती है और ये समय समय पे होती रहती है। तो अल्टीमेटली इसमें पारदर्शिता के साथ कोई ठोस निर्णय और नीति बने कि आगे ये घटना नहीं घटे। निश्चित तौर से सरकार आंकड़े छुपा रही है और जिस प्रकार से बच्चे, मुझे तो ये भी जानकारी मिली है कि वेंटिलेटर पे बच्चे हैं, तो सरकार आंकड़ों को छुपाने के खेल के अंदर एक एक दिन की घटना घटे, इस हिसाब से सरकार कहीं ना कहीं इस रणनीति पे काम कर रही है। मैं समझता हूं कि हमें कैसे उन बच्चों को बचाना चाहिए, ना कि वेंटिलेटर की आवश्यकता हो, उनको कैसे अच्छे अस्पतालों में भेजना चाहिए, डॉक्टर लगाना चाहिए, ये सरकार को विचार करना चाहिए तत्काल। इस पर बगैर सोच विचार किए इमीडिएट डिसीजन लेना चाहिए। हम सब ने अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहानी सुनी है, जिसमें एक व्यक्ति को राजा सजा देता है फांसी की, और जब उसको फांसी देने के लिए ले जाया जाता है तो पता चलता है कि फंदा उसके गर्दन की साइज का नहीं है। फिर क्या होता है सब जानते हैं कि ऐसी गर्दन तलाशी जाती है, ऐसा व्यक्ति तलाशा जाता है जो उस फंदे में फिट आए। आज यही कहानी मध्य प्रदेश के अंदर हो रही है। जो जहरीली दवाई पीने से बच्चे मर गए, उस मामले में खाना पूर्ति हो रही है। जो असली दोषी है दवाई बनाने वाली कंपनी, जो दवाई के नाम पे जहर बना रही थी, उस कंपनी के मालिक को जेल में डालने की बजाय बाकी तमाम लोगों को, फार्मासिस्ट पे कार्रवाई की जा रही है, दवाई बेचने वाले पे, डॉक्टर पे कार्रवाई की जा रही है, दवाई लिखने वाले पे। लेकिन जो कंपनी दवाई बना रही है, जो दवाई के नाम पे जहर बना रही है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। यही है अंधेर नगरी चौपट राजा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत के बाद अब प्रशासन जाग गया है। सरकार की सख्ती के बाद मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में अब छापामार कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। राजधानी भोपाल की बात करें तो राजधानी भोपाल में ड्रग्स का अमला जो है अब मेडिकल स्टोरों की जांच करने में जुट गया है। ड्रग्स कंट्रोलर ने खुद यहाँ पर, इस वक्त हम अशोक गार्डन क्षेत्र में खड़े हैं, यहाँ पर ड्रग्स कंट्रोलर ने यहाँ पर देखिए कुछ सैंपल भी यहाँ पर लिए हैं, और इस सैंपल को मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर सैंपल भी लिए हैं। हालांकि जिस ड्रग्स कंट्रोलर ने छापामार कार्रवाई की तो इसमें ये भी बताया जा रहा है कि 2 मेडिकल जो है वो उनको सील कर दिया गया है। बाकी मेडिकलों की जांच में कुछ भी सामने नहीं आया है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो कफ सिरप यहाँ पर सप्लाई होनी थी वो भोपाल में सप्लाई नहीं हो रही, लेकिन कई जगहों पर जो प्रतिबंधित कफ सिरप थी उसको सप्लाई यहाँ पर किया गया था, जिसके बाद कई बच्चों की यहाँ पर मौत हो गई। और ये पूरे मध्य प्रदेश की एक बात नहीं है, बल्कि देश भर के अधिकतर राज्यों में इस तरह के कफ सिरप से कई बच्चों की मौत यहाँ पर सामने आई है। केंद्र सरकार ने भी इस पर चिंता व्यक्त करी है। खुद
जो स्वास्थ्य सचिव हैं उन्होंने मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ बैठक भी की और बैठक करने के बाद ये निर्णय लिया गया कि जो भी इस तरह की प्रतिबंधित जो कफ सिरप है उसको किसी भी हाल में उसकी बिक्री नहीं होने दे। लेकिन जिस तरह से घटना होने के बाद प्रशासन सजग हुआ है, यदि इससे पहले सजग हो जाता तो शायद इतनी बड़ी घटना यहाँ पर नहीं होती और ऐसे कई मेडिकल स्टोरों पर अब छापामार कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है, उनकी जांच की जा रही है, दवाओं की जांच की जा रही है कि कौन कौन सी दवाएं यहाँ पर लगे हैं। कोई ऐसी दवा तो नहीं है जो प्रतिबंधित दवा के श्रेणी में यहाँ पर आती हो। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो 2 मेडिकल सील करने की यहाँ पर बात आई है उसमें कुछ प्रतिबंधित दवाएं यहाँ पर मिली हैं, जिसके बाद अब जांच के बाद ही खुलासा होगा कि वो दवाएं क्या थी। लेकिन देखना ये होगा कि जिस तरह से छिंदवाड़ा की घटना के बाद जो प्रशासन और खाद्य विभाग जो सजग हुआ है उसके बाद आगे क्या प्रशासन कार्रवाई करता है, सरकार की क्या दिशा निर्देश होते हैं। कैमरामैन जुबैर खान के साथ आबिद मुमताज, ग्रामीण भारत, भोपाल। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।